दोस्तों आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ब्राइड और ये रिलीज हुई थी ईयर 2018 में। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों मूवी स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हो सकता है मूवी में आगे बढ़ते बढ़ते आपको ये मूवी थोड़ी सी हॉरर लगने लगे, पर भाई साहब ये मूवी हॉरर नहीं है, लेकिन मूवी की एंडिंग आपका सर जरूर घुमा देगी। मूवी के एंड में आप ये बोलने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्या बात क्या बात क्या बात। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं। दोस्तों पहले इनका नाम जान लो, एक का नाम पेड्यूला, दूसरे का नाम टिल्डा है। ये दोनों ही ड्रग्स वगैरह का इलीगल काम करती हैं और यहाँ पर वो अपने ड्रग्स के साथ ही बैठी हुई थी, पर तभी इन्हें पुलिस के आने की आवाज सुनाई देती है। तो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से एक विंडो के थ्रू वहां से भाग जाती हैं, पर इस बीच इनका ये बहुत सारा महंगा सामान वहीं पर छूट जाता है। तो ये इस बात की खबर देने के लिए अपने बॉस को कॉल करती हैं, पर उनका बॉस उल्टा उन पर भड़कने लगता है। कहता है या तो मुझे मेरी ड्रग्स वापस कर दो या फिर वो सारे पैसे मुझे लौटा दो, मैं तुम्हें बस 2 दिन का टाइम देता हूँ। अब भाई साहब इनके पास जरा भी पैसे नहीं थे और ये लोग बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ी थी, लेकिन इतने में ही वहां पर टीसी आ गया जो उनसे टिकट की डिमांड करता है। तो ये लोग उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे कुछ और तरीके से खुश कर देते हैं। खैर ये लोग एक जगह पर उतरते हैं जहाँ पर इन्हें एक भिखारी दिखा जो इन्हें डायन कहता है। अब भाई साहब इन्हें खुद नहीं समझ में आता कि वो इन्हें डायन क्यों कह रहा है, लेकिन ये लोग बहुत टेंशन में है क्योंकि इनके पास बस 2 दिन है और इन्हें किसी तरह से वो सारे पैसे बॉस को लौटाने पड़ेंगे। तभी इनके पास एक आइडिया आता है और ये लोग एक टैक्सी में बैठ करके वहां से कहीं निकल जाते हैं और सीन यहीं पर हमें फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं 3 छोटी छोटी लड़कियों को। दोस्तों उनमें से 2 लड़कियां तो यही हैं और एक कोई और है। ये तीनों लड़कियां आपस में खेल रही हैं और हम नोटिस कर पाते हैं कि ये लोग एक गेम खेल रही हैं जिसका नाम है डॉक्टर डॉक्टर। इस गेम के 3 रूल हैं। पहला तो गेम स्टार्ट होने के बाद कोई भी गेम स्किप नहीं कर सकता, दूसरा कि कोई भी बाहरी पर्सन इस गेम को नहीं खेल सकता, और तीसरा कि जो कोई भी इस गेम को खेलेगा उसे इस गेम को सीरियसली खेलना पड़ेगा। तो उनके इस रूल बताने के साथ सीन वापस स्विच होता है प्रेजेंट में और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों लड़कियां उसी तीसरी लड़की के पास पहुंची हैं। दोस्तों तीसरी लड़की का नाम डेफनी है और डेफनी के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जान लो कि वो थोड़ी सी साइको है। इन लोगों ने बचपन में जो गेम खेला था डॉक्टर डॉक्टर, उसे आज तक यही लगता है कि वो उसी गेम में है। गेम के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान ले लो कि जो गेम था उसमें एक डॉक्टर था, एक पेशेंट थी और एक पेशेंट की मॉम थी। डेफनी को आज भी ये लगता है कि वो पेशेंट की मॉम है और ये दोनों यहाँ पर इसीलिए आए हैं क्योंकि इन्हें पैसे की जरूरत है, और पैसा इन्हें कहाँ से मिलेगा वो भी बता देता हूँ। रास्ते में जब ये दोनों सोच रहे थे कि आखिर पैसे का इंतजाम कहाँ से करें, तभी इन दोनों को याद आया कि डेफनी बहुत अमीर है और आज भी वो साइको है, तो हम लोग किसी तरह से उसके पास जा करके उसके पैसों को चुरा लेंगे क्योंकि वो साइको है, उससे कुछ पता ही नहीं चलेगा। और इसीलिए टिल्डा एक स्कूल की ड्रेस पहनती है और सीधा डेफनी के घर में जा करके उससे मॉम बुलाती है। यहाँ पर डेफनी जो कि साइको है और अभी भी वो गेम में जी रही है, तो उसे टिल्डा अपनी बेटी नजर आती है। वो उसे प्यार से अंदर लाती है और उसे खाना वगैरह खिलाती है, लेकिन इस बीच हम नोटिस करते हैं कि उनका जो रोल था वो मॉम का नहीं, वो साइको मॉम का रोल था। तो डेफनी यहाँ पर एक साइको मॉम की तरह उसके गंदे नाखून देख करके उसे सीजर से काटने लगती है, पर थैंक गॉड इतने में ही पेड्यूला डॉक्टर बन के आ जाती है, जिसके बाद वो टिल्डा को एग्जामिन करने का नाटक करती है और उससे कहती है कि अब ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद रात हो जाती है और डेफनी सो गई थी, जिसके बाद ये दोनों चुपके से पूरे घर में एक सेफ ढूंढने लगते हैं। एक्चुअली दोस्तों डेफनी के पास एक बहुत बड़ी सेफ है जिसमें काफी सारे पैसे रखे हुए हैं और उन्हीं पैसों को चुराने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वो सेफ है कहाँ पर। ये लोग पूरी रात कोशिश तो करते हैं सेफ ढूंढने की, पर इन्हें कहीं पर भी वो सेफ नजर नहीं आती, जिसके बाद ये वापस आकर के सो जाते हैं अपने अपने रूम में। पेड्यूला जब अपने रूम में लेटी हुई थी तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसकी की होल पर कोई छेड़खानी कर रहा है, इसलिए वो गेट खोल करके बाहर जा रही है। उसे लगा था कि शायद बाहर टिल्डा होगी जो उसे बुलाने के लिए कोई सिग्नल दे रही है, पर बाहर आकर के उसने नोटिस किया कि बाहर डेफनी है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है, और इसके बाद डेफनी उसे किस कर लेती है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं टिल्डा को वो साइको बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। वो यहाँ पर बिल्कुल भी सेफ नहीं फील कर रही। उसे लग रहा है कि शायद वो साइको यानी डेफनी इसे मार ना दे, लेकिन पेड्यूला उसे किसी तरह से हिम्मत देती है और कहती है कि अगर हम यहाँ से चली भी जाएंगे तो हम मारे जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि जल्दी से हम सेफ ढूंढें और किसी तरह से पैसे निकाल करके यहाँ से भाग जाएं। अब इनके पास टाइम भी काफी कम बचा था क्योंकि एक दिन तो ये पूरा वेस्ट ही कर चुके हैं, बचा एक दिन, इसलिए वो जल्दी जल्दी लग जाते हैं पूरे घर में तिजोरी ढूंढने के लिए। तिजोरी ढूंढते ढूंढते इसी बीच उन्हें डेफनी मिल जाती है जो पता नहीं किस मूड में थी, तो वो एक नाइफ से पेड्यूला के हाथ में स्टक कर देती है। ये देख करके पेड्यूला बहुत डर जाती है और जल्दी से कार को लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर टिल्डा उसके साथ नहीं थी, तो वो टिल्डा को साथ लेने के लिए आवाज लगाती है। इतने में ही डेफनी वहां आ गई जिसने उसे मार करके बेहोश कर दिया। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन दोनों को होश आता है और वो नोटिस करते हैं कि डेफनी ने उन दोनों को बांधकर अपने पास रखा हुआ है और वो पागलों की तरह बस बड़बड़ाई जा रही है। पर इतने में ही उनका डोर नॉक होता है और यहाँ पर हम देखते हैं एक नए बंदे को। दोस्तों
इसके बारे में भी थोड़ा ज्ञान ले लो। ये है डिटेक्टिव सीगल और ये उस ड्रग्स केस पर जांच कर रहा है उन दोनों लड़कियों पर। तभी ये जांच करते करते यहाँ पर पहुंच गया है। डेफनी बोलती है कि नहीं, हम तो काफी दिनों से नहीं मिले हैं और वो लोग यहाँ पर नहीं आए, लेकिन डिटेक्टिव को उसकी हरकतें देख करके शक हो रहा था, तो वो उसकी बात नहीं मानता और जबरदस्ती चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन डेफनी उसे किसी तरह से लॉ वगैरह पढ़ा करके ये समझाती है कि आप किसी के घर में ऐसे घुस करके जांच नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई सर्च वारंट ना हो। अब भाई साहब ये फंस गए थे तो ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सीगल वापस आ जाता है। पर उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात क्लिक हो गई थी कि वो दोनों लड़कियां यहीं पर हैं। डेफनी भी समझ गई है कि ये इतनी जल्दी तो पीछा छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो उस मेंशन की सारी खिड़कियों दरवाजों को ब्लॉक कर देती है ताकि कोई ना अंदर आ सके ना बाहर जा सके। दूसरी तरफ इन दोनों लड़कियों ने भी अपने आप को किसी तरह से फ्री कर लिया था और ये हर जगह लग जाती है तिजोरी को ढूंढने के लिए। तिजोरी तो नहीं मिलती पर दोपहर हो जाती है। यहाँ पर डेफनी ने उनके लिए खाना बनाया था जो उन दोनों को खाना सर्व करती है और इसी बीच उनसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हें तिजोरी चाहिए ना, तो उसके लिए तुम इस पहेली को सॉल्व करो। जिसके बाद वो उसे एक अजीब सी पहेली बताती है जिसे घंटा हमें भी समझ नहीं आया। अब भैया ना हमें समझ आया ना उन्हें समझ आया, लेकिन किसी तरह से वो तिगड़म वगैरह लगाते हैं, गार्डन जाते हैं, हॉल में जाते हैं, रूम में जाते हैं, मिरर में जाते हैं, दीवार में जाते हैं, किसी तरह से उन्हें पता चल जाता है और वो पहेली को सॉल्व कर देते हैं। जिसके बाद उन्हें तिजोरी मिली एक पेंटिंग के पीछे। चलो फाइनली तिजोरी मिल गई। जिसके बाद उन्होंने जल्दी जल्दी पैसे भरे और वो लोग यहाँ से 9 to 11 होने का डिसाइड करते हैं। पर रात में उन्हें कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा था। इतने में ही एक कार बहुत जोरों से आती है और वो पेड्यूला को हिट करके गिरा देती है। तभी हमें पता चला कि कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि डेफनी है जो उन दोनों को वापस ले आती है मेंशन में और यहाँ ला करके उन्हें बांध देती है। पेड्यूला बेचारी जो दर्द से बहुत दुखी थी, तो डेफनी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि उसकी फ्रेंड दुखी है, इसलिए वो एक नाइफ से उसके मुंह को काट करके एक स्माइली बना देती है। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी बूढ़े भिखारी को जिसने इन दोनों को डायन कहा था। वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गया है और वो पुलिस को बयान दे देता है कि वो दोनों लड़कियां यहीं पर हैं और मैंने खुद उन्हें मेंशन में जाते हुए देखा है। अब डिटेक्टिव के पास एक गवाह भी है जिससे वो मेंशन में जांच कर सकता है। खैर सीन वापस स्विच होता है डेफनी की तरफ। यहाँ पर हम देखते हैं डेफनी ने उन दोनों पर बहुत टॉर्चर किया है और कुछ देर के बाद उसका मन भी भर जाता है। तो वो कहता है चलो ठीक है, अब तुम लोग चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले ये न्यूज पढ़ लो। न्यूज में हम देखते हैं उन दोनों लड़कियों पर अब मोस्ट वांटेड लग चुका है, मतलब पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है, इसलिए वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। पर अब यहाँ पर डेफनी है जो चाहती है कि अब तुम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलो और उसने इसका रीजन क्या बताया पता है? कहती है मेरे पास एक बेबी आने वाला है। वो दोनों ही लड़कियां शॉक हो जाती हैं कि भाई साहब इसने पेलन कार्यक्रम कब करवा लिया, बेबी कैसे आने वाला है? जिस पर वो कहती है कि पेड्यूला ने मेरी हेल्प की थी, हम लोगों ने उस रात को किस किया था ना। अब ये कौन सी मेडिकल साइंस पढ़ गया ये मुझे खुद भी नहीं पता। टिल्डा को तो ये देख करके बहुत हंसी आती है, पर पेड्यूला को ये मौका मिल जाता है अपना रिवेंज लेने का। तो वो कहती है अरे तुम्हारा बेबी आने वाला है तो पहले तुम्हें सर्जरी करवानी चाहिए वरना वो आ नहीं पाएगा। डेफनी जो कि साइको है वो भी उसकी बात में तुरंत आ जाती है और वो लोग लग जाते हैं उसकी एक सर्जरी करने में। सर्जरी भी स्टार्ट हो गई और यहाँ पर तुम्हें खुद भी पता है उन दोनों का प्लान कुछ भी सुकर्म करने का नहीं है बल्कि उसे निपटाने का है। पर इतने में ही वहाँ पर वो चंपक जासूस पहुंच गया जो उन्हें रोक देता है, लेकिन उसकी ये भलाई उसकी ही पिलाई का कारण बन जाती है क्योंकि जब वो उन दोनों को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है इतने में ही डेफनी पीछे से उसे मार देती है और फिर वो तीनों ही मिल करके उसकी जान निकाल लेते हैं। जिसके बाद उन्होंने उसके पीस 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 किए और उसे पॉलीथीन में पैक करके जमीन में दफना दिया। कोई इन पर शक न करे तो वो उसकी कार को भी तालाब में डुबा देते हैं और अब वो पूरी तरह से सेफ है। लेकिन अगले ही सीन में क्या हुआ हम देखते हैं ये तीनों ही साइको जैसी हरकतें कर रहे हैं, मतलब ये तीनों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है और अभी जो कांड किया है इस बात का इन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, आराम से ये अपना खाना खा रहे हैं। पर इतने में ही टिल्डा गायब हो जाती है। जिसके बाद पेड्यूला उसे ढूंढने के लिए बाहर गई पर वहां पर टिल्डा तो नहीं मिली, लेकिन इतने में ही लहूलुहान वो चंपक जासूस मिल जाता है जिसे देख करके पेड्यूला बहुत डर जाती है और जल्दी से वहां से भागती है और चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर के टिल्डा और डेफनी भी वहां पर आते हैं जो उसे समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम टेंशन मत लो। अगले दिन पेड्यूला जब मेल बॉक्स से करने जाती है तो वहां पर उसे एक रिंग मिली जो कि एक्चुअल में उस चंपक जासूस ने पहनी थी। जब ये लोग चंपक जासूस को काट पीट करके पैक कर रहे थे तब उन्होंने वो रिंग ध्यान से जमीन के अंदर डाल दी थी, पर वो रिंग अभी मेल बॉक्स में क्या कर रही है? अब इनका शक धीरे धीरे डर में बदल रहा है, इसलिए वो जल्दी से जाकर के जमीन की खुदाई करते हैं। पर यहाँ पर क्या, यहाँ पर चंपक जासूस है ही नहीं, उसकी बॉडी मिलती ही नहीं है। ये सब देख करके वो बहुत डर जाती है और जल्दी से वापस आती है अपने मेंशन में। यहाँ पर वो इधर उधर भाग रही थी तभी उसे एक डायरी मिली। उस डायरी को जब वो खोलती है तो उसके अंदर वो सब कुछ इंसिडेंट पहले से ही लिखा हुआ था जो कुछ इनके साथ अभी तक हुआ है, मतलब ड्रग्स वाला केस, पुलिस, यहाँ पर डेफनी से मिलना, टॉर्चर, उस चंपक जासूस का मरना, सब कुछ उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। और ये किसने लिखा इसे खुद भी नहीं पता। वो बेचारी बहुत सदमे में बैठी है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर डेफनी आई जो उससे कहती है कि इसमें जो जो लिखा है वो सब कुछ सच सच है ना? वो भी कहती है कि हाँ सच है, पर ये सब कुछ लिखा किसने
और किससे पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर डेफनी ने बताया कि तुम्हें याद है तुम जब तिजोरी ढूंढ रही थी तो तुम्हारे हाथ में हल्की सी चोट लग गई थी। वो कहती है कि हाँ मुझे याद है। तो डेफनी ने कहा कि जरा तुम अपना हाथ दिखाओ, और जब हम उसका हाथ देखते हैं तो भाई साहब उसकी जो छोटी सी चोट थी वो एक नहीं थी, वो कई सारी चोटें थी जो कि अलग अलग जगह पर लगी हुई थी। डेफनी क्लियर करती है कि ये चोट एक बार में ही लगी है। एक्चुअली ये सब कुछ न जाने कितने सालों से रिपीट हो रहा है। तुम बार बार इस मेंशन में आती हो, फिर से तुम चली जाती हो, फिर से तुम केस में फंसती हो, फिर से तुम मेंशन में आती हो, फिर से तुम चली जाती हो, फिर से तुम केस में फंसती हो, फिर से तुम मेंशन में आती हो। मतलब ये एक ही चीज है जो कि एक लूप में है और बार बार रिपीट हो रही है। और जब जब तुम तिजोरी ढूंढती हो तब तब तुम्हें एक चोट लगती है। ये चोटें जितनी बार लगी हैं उससे तुम गैस कर सकती हो कि तुम यहाँ पर कितनी बार आई हो। एक्चुअल में ये डॉक्टर डॉक्टर वाला जो गेम है ये हमारा बचपन से आज तक चलता ही आ रहा है, ये कभी खत्म ही नहीं हुआ। और दोस्तों यही रीजन था कि उन्हें वो चंपक जासूस की बॉडी नहीं मिलती, क्योंकि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ना वो चंपक जासूस है कभी इस दुनिया में और ना ही उसकी गाड़ी है। वो बस इनके माइंड की इमेजिनेशन है। वो पहले राउंड में मार दिया गया और अब उसकी बॉडी गायब हो गई। मतलब अब टाइम आ गया है इनके सेकंड राउंड स्टार्ट होने का। और दोस्तों ना ही कोई ड्रग वाला है, ना ही कोई पुलिस केस हुआ है, ना ही इनका कोई बॉस है, और ना ही इन पे कोई मोस्ट वांटेड का चार्ज लगा है। एक्चुअल में सच्चाई ये है कि आज भी ये तीनों छोटी बच्ची ही हैं और इनके माइंड में आज भी वो गेम कहीं ना कहीं जिंदा है। और ये लोग उस गेम में इतना घुस गई हैं कि उस गेम ने इनको साइको कर दिया है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये कि एक्चुअल में ये मेंशन नाम की भी कोई चीज नहीं है। ये लोग अभी भी अपने टेंट में ही हैं। आई होप आप समझ पाए होगे। खैर इसके बाद ये तीनों ही अलग अलग तरीके से अपने आप को खत्म कर लेते हैं। और फिर मूवी के एंड में हम डेफनी को देखते हैं जो आज भी मदर का रोल प्ले कर रही है और वो खाना बना रही है क्योंकि उसकी बेटी टिल्डा स्कूल से वापस आने वाली है। मतलब समझे, वो लोग बचपन से लेकर के अभी इस एज तक भी उसी गेम में घुसे हुए हैं। मतलब पूरी उम्र उन लोगों ने इस इमेजिनेशन की दुनिया में ही बता दी। और न जाने ये इनका कौन सा वाला राउंड होगा।